नमस्ते दोस्तों। आज का मिनी ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बेंगलोर के एक आइकॉनिक और मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन लाल बाग बॉटनिकल गार्डन। जैसे कि हम एंट्री गेट से अंदर जाते हैं, सिटी का शोर पीछे रह जाता है और हमारे आसपास सिर्फ ग्रीनरी, फ्रेश एयर और नेचर की सूदिंग वाइब महसूस होती है। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन का इतिहास बहुत ही रोचक है दोस्तों। लाल बाग का निर्माण मैसूर के रूलर हैदर अली ने 1760 के आसपास एक रॉयल गार्डन के रूप में करवाया। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने गार्डन को और विस्तार किया। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से एक्जोटिक प्लांट्स मंगवाए और गार्डन का लेआउट और डिज़ाइन को और बेहतर बनाया। गार्डन के अंदर आते ही एक वाइड वॉकवे दिखता है, जिसके दोनों तरफ से घने पेड़ और लेविस गार्डन लैंड एक नेचुरल टनल जैसा मेस्मराइजिंग व्यू बनाते हैं। यहाँ टिकट चेकिंग का प्रोसेस स्मूथ होता है और जैसे ही आगे बढ़ते हैं गार्डन का रियल मैजिक शुरू हो जाता है। विंटर में यहाँ एवरग्रीन कैमेलिया के पिंक फ्लावर देखने लायक होता है दोस्तों। पूरा पेड़ गुलाबी फूलों से भर जाता है और साथ ही ब्यूटीफुल झाऊ ट्री और रेड मोसेंडा अपनी वाइब्रेंट ब्यूटी से गार्डन को और भी रॉयल बना देता है। गार्डन के बीच में एक बहुत ही प्राचीन और करोड़ों साल पुराना पत्थर स्थित है, जो एक विशाल सिंगल स्टोन के रूप में दिखाई देता है। इस पत्थर के ऊपर जो स्ट्रक्चर नज़र आता है वो मंदिर नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिक वॉच टावर है, जिससे पुराने ज़माने में आसपास का पूरा एरिया पर नज़र रखा जाता था। ये बेहतरीन रॉक फॉर्मेशन हमें ये याद दिलाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, पर कुछ विरासत और इतिहास की निशानियाँ हमेशा अपनी जगह बनाए रखती है। लाल बाग का आइकॉनिक ग्लास हाउस 1889-1890 के आसपास बनाया गया था और इसका डिज़ाइन लंदन के क्रिस्टल पैलेस से इंस्पायर्ड है दोस्तों। इसका फाउंडेशन स्टोन प्रिंस अल्बर्ट विक्टर क्वीन विक्टोरिया के पोते ने 30 नवंबर 1889 को रखा था। कास्ट आयरन पिलर्स और ग्लास पेन का कॉम्बिनेशन और उस दौर की एडवांस इंजीनियरिंग का सिंबल था। यहीं हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के आसपास ग्रांड ग्रांड फ्लावर शो होता है। लाल बाग का पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर करता है। लाल बाग में वुडन स्कल्पचर भी मिलता है, जो जो पुराने गिरे हुए पेड़ों से बनाया गया है। 2017 के स्ट्रॉम में गिर गया था। पुराने पेड़ को बेचने की जगह उन्हें ब्यूटीफुल स्कल्पचर में कन्वर्ट किया गया, ताकि उनका एग्जिस्टेंस और उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहे। गार्डन में एक यूनिक ट्री भी है, जिसमें नेचुरली गणेश जी का फेस उभर कर दिखाई देता है और ये ट्री विजिटर्स के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन बन चुका है। लेक का एटमॉस्फेयर पीसफुल होता है और सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सॉफ्ट और गोल्डन लाइट, काम वाटर और नेचुरल वाइब्स। लाल बाग का 120 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉटन ट्री एक रेयर जाइंट है, जो टाइम के साथ और भी मैजेस्टिक लगता है। गार्डन में टीपू सुल्तान के ज़माने का कबूतर खाना भी उपलब्ध है, जहाँ से एक समय मैसूरू से बैंगलोर तक का मैसेज कबूतरों के द्वारा भेजा जाता था। आज आज भी इस स्ट्रक्चर में कबूतर रहते हैं और ये पुरानी हिस्ट्री का लिविंग रिमाइंडर है। लाल बाग में एक टॉलेस्ट क्रिसमस ट्री भी है। इसका हाइट इतना ज़्यादा है कि फ्रेम में कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है और इस लाल बाग का सबसे ऊंचा ट्री भी कहा जाता है। लाल बाग का बोंजाई गार्डन बैंगलोर का सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है, जहां 100 से भी ज़्यादा प्रकार के बोंजाई पेड़ देखने को मिलता है। यहाँ का बोंजाई 50 साल, 40 साल, 80 साल, कुछ तो 100 साल पुराना भी है, जिन्हें सालों तक स्पेशल केयर और शेप देकर तैयार किया गया है। जापानीज आर्ट फॉर्म पर आधारित ये मिनिएचर ट्री देखकर ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा जंगल ही बना हो। हर पेड़ का तना, ब्रांच और पोट डिज़ाइन अपनी यूनिक स्टोरी बताता है, जो नेचर लवर और ब्लॉगर दोनों के लिए एक परफेक्ट स्पॉट बनाता है। लाल बाग का ये हिस्सा सच में फोटोग्राफी और रिलैक्सेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए एक मस्ट विजिट लोकेशन है दोस्तों। मल्टी कलर बोगनविलिया पिंक, पर्पल, वाइट यहाँ की ब्यूटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। सिंपल और सूदिंग नेचर मोमेंट जो मूड को इंस्टेंटली फ्रेश कर देता है। अगर आपको ये मिनी ब्लॉग पसंद आया तो आत्री होम कुकिंग को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ऐसे ही ब्यूटीफुल नेचर मोमेंट, मिनी ट्रिप और डेली वाइब्स के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।